सुकरात ईश्वर के अस्तित्व की बात पर तर्क को मुख्य रूप से देखते थे, या फिर कहें कि ईश्वर के अस्तित्व की बात को वो तर्क की कसौटी पर परखते थे। और जाहिर सी बात है कि जब ईश्वर और तर्क का सामना होगा तो जो व्यक्ति तर्क के सिवाय किसी भी सत्ता को नहीं मानता है वो ईश्वर को नकार देगा। यही सुकरात के साथ हुआ। सुकरात ने ईश्वर की सत्ता को तर्क के पैमाने पर रखा और अंततः उसका नकार हुआ। क्योंकि जब तर्क की बात होगी तो वहां पर आस्था या श्रद्धा जो है वो नहीं टिक पाएगी। आस्था और श्रद्धा तभी है जब हम उसको तर्क की कसौटी पर नहीं परखेंगे। अगर कोई कहे कि ईश्वर है या ईश्वर ये दुनिया चला रहा है, तो अगर मैं आस्तिक व्यक्ति हूं, मेरी ईश्वर में आस्था है, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ईश्वर है, वही दुनिया चला रहा है। लेकिन अगर मैं तार्किक व्यक्ति हूं तो मैं उसमें कहूंगा कि अगर ईश्वर है तो वो कहां है, और अगर वो दुनिया चला रहा है तो कैसे चला रहा है। तो यही सुकरात का मुख्य रूप से विचार था कि तर्क के आधार पर वो ईश्वर को परखना चाहते थे। जैसे अभी पिछले दिनों एक डिबेट सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी कि ईश्वर को लेकर जो बहस हुई थी, उसमें जावेद अख्तर थे और उनके सामने एक कोई मौलवी थे। तो उस डिबेट में भी यही था कि जावेद अख्तर अपने तर्कों के माध्यम से उसकी बात करते हैं और वो जो मौलवी हैं वो अपनी आस्था के आधार पर उसका जवाब देते हैं। चूंकि हम लोकतंत्र में हैं तो दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था, और आस्तिक व्यक्ति ने भी उसी स्वतंत्रता के साथ और उसी अधिकार के साथ अपनी बात रखी, और जो तार्किक व्यक्ति हैं उन्होंने भी उसी अधिकार और उसी विचारों के साथ अपनी बात रखी। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती देता है तो वो सोचिए कि सरकार के लिए या फिर कहें कि राज्य के लिए या राज के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। तो ईश्वर को जब चुनौती दी गई या ईश्वर को जब तर्क के पैमाने पर परखा तो तर्क के पैमाने पर ईश्वर का अस्तित्व नहीं साबित हो पाया। तो सुकरात ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मूल यह था कि ईश्वर को उन्होंने नकार दिया। ईश्वर का नकार इतनी बड़ी घटना थी कि उस दौर के जो धर्मावलंबी थे उनका हड़बड़ाना कहें या फिर उनका दहशत में आना स्वाभाविक था। क्योंकि धर्मावलंबियों का जो है कि अगर ईश्वर की सत्ता किसी ने नकार दी और साबित कर दिया कि ईश्वर नहीं है, तो उनका तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। यही हुआ। सुकरात ने जब कहा कि ईश्वर नहीं है, अगर है तो तर्कों के आधार पर उसको साबित करो, तो फिर एक अदालत बैठी 501 जजेस के साथ। उस दौर में 399 ईसा पूर्व में 501 जजों की अदालत बैठी जिसमें सुकरात को मृत्युदंड दिया गया